हरे कृष्णा। कार्तिक मास की महिमा कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है। भगवान के ये लीला विशेष लीला हुई वृंदावन धाम में। इस महीने में ही यशोदा दामोदर उखल बंधन लीला हुई और इसलिए इस मास के लिए दामोदर मास में कहा जाता है। इसी महीने में यशोदा मैया ने कन्हैया के लिए उखल से बांध दिया और उखल बांधने का दामोदर रस्सी, उधर से रस्सी बांधने का भगवान की दामोदर लीला कहा जाता है। तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख करके कन्हैया डर रहे थे और एक विशेष एक विचित्र दर्शनीय देखने लायक दृश्य था कि उसको देवता भी देख रहे थे, गोपियाँ भी देख रही थी, सब लोग देख रहे थे और गोपियाँ कहते छोड़ दो कन्हैया को, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन यशोदा मैया ने कहा नहीं, मैं इसको दंड दे के रहूँगी। तो कन्हैया को दंड देने के लिए यशोदा मैया ने आज अपने हाथ में छड़ी ले लिया और कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है और देख रहे हैं सभी कि कन्हैया कितना भयभीत है। और झट से पकड़ लिया कन्हैया के लिए और कान पकड़ के यशोदा मैया छड़ी दिखा रही हैं, बोल आज मैं तुझे दंड दूंगी। तो जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से प्रलय हो जाता है वही कन्हैया आज जो है यशोदा मैया के छड़ी देख के डर रहे हैं। इस दृश्य को देखते हुए कुंती महारानी बड़ी आश्चर्य हो जाती हैं कि हे कृष्ण, जब मैं आपका वो दृश्य देखती हूँ कि जिसमें यशोदा मैया हाथ में छड़ी दी हुई है और आप जो है इतना भयभीत हैं, तो उस दृश्य को देखकर मैं बड़ी ही भयभीत हो जाती हूँ, बड़ी ही उदास हो जाती हूँ कि वो कृष्ण यशोदा मैया के छड़ी से डरे हुए। तो ये जो है भक्त और भगवान की लीला है, जिससे भगवान अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं, यशोदा मैया के छड़ी डरता जाते हैं। लेकिन भगवान तो हमेशा भगवान रहते हैं, चाहे बाल रूप में हो और चाहे द्वारकाधीश के रूप में हो। भगवान की ये विशेषता है। तो इस महीने कोई भी इस व्रत करता है, कार्तिक मास विशेष व्रत है। 4 महीनों में चतुर्मास में पूरे 12 महीनों में ये जो है चतुर्मास विशेष है और चतुर्मास में भी कार्तिक मास विशेष है। और कार्तिक मास में भी ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारे उत्सव होते हैं। दीप उत्सव होता है, हर रोज़ संध्या समय भगवान को दीप दान किया जाता है, दीप जलाते हैं। तो ये जो है उत्सव एक विशेष उत्सव है। इसलिए आप सभी इस कार्तिक मास में जो भी आप अध्ययन करेंगे, कार्तिक मास में स्नान करेंगे और आप धाम में वास करेंगे या फिर आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे या आप जो है भक्तों का संग करेंगे, उन सब का जो है कई हजारों गुना लाभ प्राप्त होता है। और विशेषकर इस महीने को लिए राधा रानी का मास कहा जाता है, दामोदर मास कहा जाता है, ऊर्जा व्रत कहा जाता है। इसलिए हमारे भारत के भक्तगण ज़्यादातर ब्रजधाम में यात्रा करते हैं, ब्रज में वास करते हैं, एक समय लेते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और गिरिराज परिक्रमा करते हैं। ये कई सारी क्रियाएं वृंदावन धाम में जाया करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास विशेष है। तो आप सभी भी इस मास में जो भी कार्य करेंगे, तपस्या करेंगे, उसका 1000 गुना लाभ होगा। तो आप सबसे हमें आग्रह है कि सभी भक्त जप करें, कीर्तन करें और इसका आनंद लें। कार्तिक मास में दीप उत्सव करके अपने जीवन को मंगल बनाएं और तुलसी मैया को जल दान अवश्य करें। कार्तिक मास में भक्ति का प्रतीक है तुलसी महारानी, तो उसको जल देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का पूरा लाभ प्राप्त होगा। जहाँ भी वह रहें, जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर रहें, चैतन्य महाप्रभु कहा जहाँ हरिनाम संकीर्तन होता है, जहाँ भागवत का अध्ययन होता है, वहाँ पर धाम प्रकट हो जाता है। इसलिए आप जिस स्थान पर भी हैं, आप कार्तिक का व्रत कीजिए और इस कार्तिक का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। जय कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।